हेलो बच्चों, वेलकम बैक अगेन। आज का जो क्वेश्चन हम सॉल्व करने वाले हैं ना, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग एंड इंपॉर्टेंट आल्सो। ओके, तो बात करें हम चैप्टर पॉलिनोमियल की एक्सरसाइज नंबर 2.5 क्वेश्चन नंबर 13 एंड 14 की बात करें। आज इसे हम इजी मेथड से सॉल्व करने वाले हैं। चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 के सॉल्यूशन से। ओके, कैसे निकालेंगे इजी तरीके से, पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बोला गया है, इफ x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0 शो दैट एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू 3xyz। ओके, 3xyz हमें शो करना है। मतलब अगर ये गिवन है x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0, तो इसका यूज करके ये हमें शो करना है या तो प्रूफ करना है दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड। अब देखिए बच्चों, कौन सी अलजेब्रिक आइडेंटिटी यहां हम यूज करेंगे, ये जो क्वेश्चन में टर्म्स है उसी से हमें समझ में आ जाता है। ऐसी कौन सी अलजेब्रिक आइडेंटिटी है जिसमें कि x प्लस वाई प्लस जेड भी आता है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब भी आता है, 3xyz भी आता है। इट्स सो इजी टू रिकॉग्नाइज। ओके, हम कौन सी आइडेंटिटी यूज कर रहे हैं इसमें ध्यान में रखिएगा। वी नो व्हाट, वी नो कौन सी आइडेंटिटी की बात कर रहे हैं, हम बात करें इसकी, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल टू फर्स्ट ब्रैकेट x प्लस वाई प्लस जेड इंटू सेकेंड ब्रैकेट क्या रहेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ये है हमारी सबसे इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी। ओके, ध्यान में रखना है, इसी आइडेंटिटी का यूज करके ये प्रूफ हम करने वाले। ठीक है, अब देखिए बच्चों, गिवन क्या है, सम ऑफ एक्स वाई जेड इज 0। तो यहां देखिए ना, फर्स्ट ब्रैकेट में एक्स वाई जेड दिया है। ओके, हम लिखेंगे एज एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0। ठीक है, एज का मतलब होता है ये गिवन है, इसका यूज करेंगे। इसकी वैल्यू जो है ना, इस अलजेब्रिक आइडेंटिटी में यहां सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। ठीक है, तो पूरा आइडेंटिटी किस तरीके से लिखा जाएगा, देखिए दिस इंप्लाइज, ये लेफ्ट हैंड साइड तो वैसे ही रहेगी, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। ओके, लेफ्ट हैंड साइड वैसे ही रखना है। अब बात करते हैं राइट हैंड साइड की। यहां में सब्स्टिट्यूट करेंगे, इस ब्रैकेट की वैल्यू क्या दी है, 0। यह डायरेक्ट हम ब्रैकेट के अंदर 0 लिख लेंगे इनटू सेकंड ब्रैकेट एज इट इज लिखना है। ठीक है, सेकंड ब्रैकेट क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस एक्स जेड। ओके, इतना लिखने के बाद सिंपल सा है, किसी भी नंबर को अगर आप 0 से मल्टीप्लाई करते हो तो आपका आंसर कभी भी 0 ही आएगा। 0 इंटू एनी नंबर इज ऑलवेज आंसर 0। ठीक है, यहां देखिए ना, 0 इंटू दिस होल ब्रैकेट, क्लियर, किसी भी कितना भी बड़ा ब्रैकेट हो, अगर इंटू 0 है तो इसका आंसर क्या आएगा, इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये राइट हैंड साइड हो जाएगी 0। ओके, राइट हैंड साइड 0 हो जाएगी। अब बात करते हैं लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में ये टर्म बाकी है, हम क्या करेंगे, -3xyz को राइट साइड में शिफ्ट कर देते हैं। ओके, देयरफॉर वी कैन राइट एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, इस टर्म को हमें लेफ्ट साइड में रखना है और -3xyz को राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर देना है। ठीक है, तो माइनस टर्म इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस टर्म। ओके, 3xyz, तो आ गया हमारा रिक्वायर्ड प्रूफ जो कि हमें चाहिए। ओके, इट्स सो इजी, ध्यान में रखना है ये अल्जेब्रिक आइडेंटिटी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 14। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14 अगेन वेरी इंटरेस्टिंग। ओके, क्वेश्चन नंबर 14 की बात कर रहे हैं हम। अब देखिए यहां क्या बोला गया क्वेश्चन नंबर 14 में, विदाउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग, मतलब आपको मल्टीप्लीकेशन ये नहीं करना गिवन नंबर, इसे यहां दिया है ना -12 क्यूब, तो आपको -12 इंटू -12 इंटू -12 नहीं करना है। विदाउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग फाइंड द वैल्यू। अब जब कैलकुलेट नहीं करना है तो क्या करेंगे, फिर अलजेब्रिक आइडेंटिटी यूज करेंगे। ठीक है, कैलकुलेशन नहीं करके हम विदाउट कैलकुलेशन अगर इसका आंसर निकालना है तो फिर दूसरा रास्ता क्या है हमारे पास, अलजेब्रिक आइडेंटिटी यूज करके इसका हम सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। तो देखिए किस तरीके से इसका सॉल्यूशन निकालेंगे। चलिए
फर्स्ट सब पार्ट का आंसर लिख लेते हैं, सॉल्यूशन फॉर पार्ट 1, ठीक है, सॉल्यूशन 1। अब देखिए क्वेश्चन क्या है, -12 क्यूब, -12 क्यूब +7 क्यूब +5 क्यूब, ठीक है। अब देखिए बच्चों, फिर से क्यूब आ गया और सम के फॉर्म में है। फिर से अभी जो हम क्वेश्चन नंबर 13 में आइडेंटिटी अप्लाई किए, उसी आइडेंटिटी से इसका हम सॉल्यूशन में तो आंसर निकालेंगे, ओके, विदाउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग। हम अलजेब्रिक आइडेंटिटी का यूज करके इसका आंसर फाइंड आउट करेंगे। कैसे करते देखिए, सबसे पहले हम आइडेंटिटी लिख लेते हैं, ठीक है, यूजिंग आइडेंटिटी, ओके, यूजिंग आइडेंटिटी, राइट, व्हाट, क्या आइडेंटिटी है हमारे पास, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल टू फर्स्ट ब्रैकेट x प्लस वाई प्लस जेड एंड सेकेंड ब्रैकेट में आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ओके, माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड, चलिए इसे हटा देते हैं, इसकी जरूरत नहीं, क्वेश्चन लिख चुके हम, माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। चलिए आइडेंटिटी लिख लिया। अब इसका यूज कैसे करेंगे इस क्वेश्चन का आंसर निकालने के लिए, देखिए सबसे पहले यहां हम पहले क्या पता करेंगे, एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब दिया है, एक्स मतलब क्या होगा, ओके, देयरफॉर एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जो ब्रैकेट के अंदर टर्म है उसको हम एक्स ले लेंगे, फर्स्ट वाला, फर्स्ट ब्रैकेट का क्यूब है ना, ये फर्स्ट ब्रैकेट का क्यूब जो है वही एक्स के वैल्यू रहेगी, ब्रैकेट के अंदर जो एक्स टर्म है वो एक्स ले लिया हमने। दूसरा y मतलब सेकेंड ब्रैकेट के अंदर जो टर्म है वो y हो गया, और थर्ड ब्रैकेट के अंदर टर्म जो है वो z की वैल्यू हो गई है। तो इस तरीके से xyz सबसे पहले फाइंड आउट कर लेना है, ओके। उसके बाद अब देखिए ना बच्चों, राइट हैंड साइड में जो फर्स्ट ब्रैकेट में टर्म्स है, मतलब x प्लस वाई प्लस जेड, देखते हैं इसका सम क्या आएगा। सबसे इंपॉर्टेंट ये ब्रैकेट है, ध्यान में रखिएगा, ओके, यही हेल्प करेगा आपको इस क्वेश्चन का आंसर फाइंड आउट करने के लिए। तो देखिए हम सबसे पहले क्या फाइंड करते हैं, x प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है, सम ऑफ ऑल थ्री टर्म्स। अब x की वैल्यू क्या है वो सब्सटीट्यूट कर दो, -12, y की वैल्यू क्या है वो भी सब्सटीट्यूट कर दो, और z की वैल्यू भी सब्सटीट्यूट कर दो, और देखो इसका आंसर क्या आएगा। देखिए -12 और 7 + 12 ये +12 होगा, +12 -12, इसका आंसर आएगा 0। मतलब हमारा x प्लस वाई प्लस जेड कितना आ गया, 0 आ गया, ठीक है, x प्लस वाई प्लस जेड कितना आ गया, 0, ओके। फिर से क्या करना है, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में हमने वहां गिवन था x प्लस वाई प्लस जेड 0, यहां भी हमारा आंसर क्या है, x प्लस वाई प्लस जेड 0 आया है, इसलिए गिवन आइडेंटिटी में यहां हम क्या करेंगे, x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू 0 सब्सटीट्यूट कर देंगे, ठीक है। सो दिस इंप्लाइज, अब ये आइडेंटिटी को हमें लिखना है, ध्यान में रखिएगा, इस आइडेंटिटी को यहाँ लिख रहे हैं और यहाँ ब्रैकेट में हम 0 सब्सटीट्यूट करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड में तो कोई चेंज नहीं होगा, वो एज इट इज लिखना है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल टू, देखिए x प्लस वाई प्लस जेड कितना आया हमारा, 0, ये 0 हो गया, और ये पूरा नेक्स्ट टर्म जो है एज इट इज लिखेंगे हम, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। अब 0 इंटू एनी ब्रैकेट क्या आता है, 0 ही होता है। उसके बाद क्या होगा, देखिए इस -3xyz को हम राइट साइड में शिफ्ट कर देंगे, क्या, -3xyz को कहाँ शिफ्ट करेंगे, राइट हैंड साइड में। तो हमारा फाइनल आंसर क्या आएगा, देखिए फाइनल नहीं बोलेंगे इसे, नेक्स्ट स्टेप क्या आएगी हमारी, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू -3xyz को इधर भेज दीजिए, प्लस हो जाएगा 0 प्लस 3xyz, तो 3xyz ही आएगा, ठीक है, क्लियर। अब इसके बाद क्या करना है, बस क्वेश्चन देखिए, क्यूब ऑफ 3 टर्म्स दिए ना, यहां सब्सटीट्यूट कर दीजिए xyz की वैल्यू, यहां आपको लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में क्या करना है, xyz की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देना है, ठीक है। x कितना है, -12, तो उसका क्यूब, ठीक है, y कितना है 7, तो उसका भी क्यूब ले लेना है, z कितना है 5, उसका भी क्यूब ले लेना है, और राइट हैंड साइड में क्या होगा, फिर से xyz की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दीजिए, 3 इंटू एक्स कितना है -12, y कितना है 7 और z कितना है 5,
तो देखिए ये हमारा क्वेश्चन बन गया जिसका हमें आंसर निकालना है, राइट। ये हमारा क्वेश्चन बन चुका है जिसका हमें आंसर फाइंड आउट करना है। ओके, -12 क्यूब प्लस 7 क्यूब प्लस 5 क्यूब, ये क्वेश्चन हो गया, इसी की वैल्यू फाइंड करना है। तो इसकी वैल्यू क्या आ रही है हमारी, ये, ठीक है। अगर आप इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं, जो भी आंसर आएगा वो ही हमारा क्यूब ऑफ गिवन टर्म्स रहेगा, सम ऑफ क्यूब ऑफ गिवन टर्म्स रहेगा। इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो भी आंसर आएगा दैट इज द आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन है इसी का आंसर क्या रहेगा, ये इन सब का मल्टीप्लीकेशन। और ये टर्म कहां से आया, यहां से। ये टर्म कहां से है, जीरो लिए मल्टीप्लाई कर दिए, होल जीरो हो गया, -3xyz को राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर दिया हमने, ठीक है। इस तरीके से अब देखिए अब आगे क्या होगा, चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए एक ही नेगेटिव टर्म है तो वो माइनस सबसे आगे आएगा, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करते हैं, ओके। देखिए कैसे करेंगे, चलिए बड़ा नंबर करते हैं। 12 5 जा 60, ओके लिख लिया 60, माइनस आगे लिख लिया 12 5 जा 60, 3 7 जा कितना होगा 21, ओके। अब ये दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, माइनस वैसे ही रहेगा, चलो जीरो भी लगा देते हैं यहाँ, ओके। 6 1 जा 6, ओके, 6 2 जा 12, तो हमारा आंसर कितना आया, -1260 इज द आंसर फॉर दिस गिवन क्वेश्चन, ओके। होप सो क्वेश्चन समझ में आया होगा। सेकंड पार्ट भी ऐसे ही सॉल्व करने जा रहे हैं हम, ओके, मिस नहीं करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया, देखिए 28 क्यूब प्लस -15 क्यूब प्लस -13 क्यूब, ओके। तो यहाँ देखिए ना बच्चों, सेम स्टेप अप्लाई करेंगे, ओके। आपको ट्राई करना है, मेरे साथ में लिखते जाइए, ठीक है। देखिए यहाँ XYZ की वैल्यू चेंज हो चुकी है, यहाँ अलग थी और यहाँ अलग है। इसमें भी हमें विदाउट एक्चुअल कैलकुलेशन करके इसका आंसर फाइंड करना है, सम ऑफ क्यूब ऑफ गिवन नंबर। उसमें से कुछ नेगेटिव नंबर है, कुछ पॉजिटिव नंबर है, ठीक है। तो देखिए शुरुआत कैसे करेंगे, यहीं से। यहाँ पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं हम, क्वेश्चन ब्रैकेट के नंबर चेंज कर देंगे हम। क्या दिया है, 28 -15 -13, क्या लिख लेते हैं 28 -15 एंड दिस इज -13, ठीक है, लिख लिए। फिर से क्या करेंगे, यूजिंग दिस आइडेंटिटी, ये आइडेंटिटी लिखना है। चेंज क्या होगा, सिर्फ XYZ की वैल्यू चेंज होगी ना, XYZ चेंज हो जाएगा, ठीक है। x कितना है 28, लिख लिया। y कितना है -13, ध्यान में रखिएगा -13, क्लियर। तो y कितना है -13 लिख लिया हमने। z कितना है, सॉरी -13 नहीं -15 है, ओके, दिस इज -15 एंड z है -13, क्लियर, ओके। उसके बाद क्या करना है, x y z जो भी आया इनका सम हमें फाइंड आउट करना है, क्लियर। सम ऑफ x प्लस वाई प्लस z कितना है, x इज 28 प्लस y इज -13 प्लस z इज 13 नहीं 15 है, ओके, गलती से बार बार 13 लिखा है, दिस इज -13, क्लियर। अब देखिए बच्चों, प्लस इंटू माइनस तो माइनस ही हुआ, प्लस इंटू माइनस माइनस होगा, -15 -13 -28 हो जाता है, ठीक है। कितना होगा 28 -28, इसका भी आंसर क्या आ गया हमारा, 0 आ चुका है, क्लियर। आंसर इज 0, सम ऑफ x y z 0 आ चुका है। तो इसी अल्जेब्रिक आइडेंटिटी में यहाँ x प्लस वाई प्लस जेड की जगह हम 0 लिखेंगे, देखिए लिख लिया 0, ये स्टेप वैसी ही आएगी। फिर ये 0 इंटू पूरा होल ब्रैकेट 0 ही हो जाएगा। फिर ये -3xyz को राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर दीजिए आप, ओके। राइट हैंड साइड में शिफ्ट करने के बाद सिंपल करना क्या है आपको, एक्स वाई जेड की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, लेकिन यहां ध्यान में रखिएगा एक्स वाई जेड की वैल्यूज डिफरेंट है, ओके। एक्स कितना है हमारा 28, यहां लिखेंगे 28 क्यूब, वाई कितना है हमारा -15 क्यूब और जेड कितना है हमारा -13 क्यूब इज इक्वल टू, अब यहाँ राइट साइड में क्या है 3 इंटू एक्स इंटू वाई इंटू जेड, तो यहाँ 3 वैसे ही रहेगा। एक्स कितना है हमारा 28, लिख लिया हमने 28, y कितना है, y इज -15 और z कितना है -13। ये चारों नंबर को आपको मल्टीप्लाई करना है, आपका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा, ओके। देखो थोड़ा सिंपलेस्ट फॉर्म में से कर लेते हैं, ठीक है। देखिए माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, मतलब होल आंसर प्लस में ही आएगा, ठीक है। होल आंसर क्या में आएगा, प्लस में। 15 3 सा 45 इंटू बाकी नंबर क्या है 28 इंटू 13, ओके। बच्चों आपको ये मल्टीप्लाई करना है और कमेंट बॉक्स में आंसर आपका क्या आ रहा है जरूर बताइएगा, ओके। हम चेक करेंगे और रिप्लाई करेंगे आपके आंसर को, कौन कौन से बच्चे कितनी जल्दी से इसका आंसर मुझे रिप्लाई करते हैं देख लेंगे, ओके।
होप सो आज के क्वेश्चन समझ में आए होंगे बच्चों अच्छे तरीके से। तो इसे प्रैक्टिस जरूर करना है आपको, लिख कर प्रैक्टिस करना, देखना है। ओके, फॉर्मूलेस के ऊपर फोकस करना है। अगर क्वेश्चन समझ में आ गए हैं तो एक लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना है। मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड।